हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो आपकी फाउंडेशन बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.4 उसके क्वेश्चन नंबर हमने 19 तक कर लिए थे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसमें हमने कर लिए थे 19 तक, 20 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। स्केच द रीजन 4x² + 9y² = 36। ओके, फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाना है और उसके बाद इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका रफ डायग्राम बनाने के लिए देखो, ये यहाँ पे जो 4x² + 9y² = 36 है ना, x² और y² के कोफिशिएंट हटा दो आप, 4 और 9 हटाओ। वो कब? जब इक्वल 1 करोगे, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिख दो। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² / 36 में दोनों के अपॉन में ले आया, ठीक है, वहां से, और वहां पे 1 बच गया। और ये जो इनके कोफिशिएंट थे वो इनके अपॉन में आ जाएंगे, 4 9। ओके, x² डिवाइड करो 9 को लिखा मैंने 3² y² 4 को लिखा मैंने 2² = 1। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई है? इलिप्स वाली आ गई है, जिसपे x जो इंटरसेप्ट है वो 3 है और y वाला 2 है। x पे ज्यादा है ना, तो फैलाव x एक्सिस पे होगा, इस फॉर्म में होगा। ये 3, 0, इधर भी 0, -3, 0 होगा। ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है ना, वो बनाने की कला एक है ना, तो आप इसको इक्वल बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैसे कोई मेरे को जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं लिमिट अक्सर x वाली लेता हूँ। ठीक है, तो ये 0 हो गया। बस इसका एरिया निकालना है। हाँ, इसका स्केच बनाना था ना, तो एरिया कौन सा? कंप्लीट। इसने और कोई रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं, कंप्लीट के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो 0 to 3 कौन सी लिमिट? x वाली ली, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to 3 y dx, और कर दो इसको 4 से मल्टीप्लाई। अब ये जो y है वो क्या आएगा? वो यहां से आएगा। देखो कहां से? यहां से। तो कैसे निकालू मैं? 9y² = 36 - 4x²। ठीक है, 4 कॉमन ले लो। 9y² = 4 मैंने कॉमन लिया, तो ये 9 - x², और ये 9 इसके अपॉन में आ जाएगा, और इसके हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, 12 आया तो 2/3 बन के आया, और रूट के अंदर 3² - x² बन के रह गया। ये 12 आएगा तो आएगा 8/3 बन के। ठीक है, और ये बन गया √a² - x² फॉर्म। तो इसका क्या? x/2, और रूट के अंदर जो था वही, मतलब 9 - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, यानी x/3। लिमिट इसकी 0 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 9/2 sin इनवर्स 1, यानी 9/2 × π/2, और 0 पे पूरा 0, तो क्या बचा? 8/3, और 3 पे ये 0 हो गया था, ये बचा था बस। तो ये क्या था? 9/2 और sin इनवर्स 1 मतलब π/2, और 0 पे तो पूरा 0 था। 2 2 जा 4, 4 इससे कैंसिल 2 टाइम, ये इससे कैंसिल 3 टाइम, 3 2 जा 6π² यूनिट्स। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें देखते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4ax, जो कि पैराबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में। y² है ना, तो y एक्सिस उसका सराहना बन जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव x है तो इधर आएगा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होगा, और लाइन क्या है? y = 2a। अब y = 2a कुछ इस टाइप से जाएगी, जो कि x के पैरेलल होगी। ठीक है, और y एक्सिस मतलब x = 0। y एक्सिस क्या है? ये वाला ही है ना, y एक्सिस, सॉरी। हाँ, तो इसके बीच का एरिया, ये लाइन और ये कर्व, ये एरिया हमको फाइंड करना है। ये क्या थी? 2a, y = 2a थी। ठीक है, 0 to 2a आपको लिमिट लेनी है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to 2a, और y वाले लिमिट दिया तो x dy। अब x की वैल्यू आपको पुट करनी है। x क्या है? x वहां से देखो y² / 4a, तो y² / 4a और dy। मैंने 1/4a को बाहर लिखा, बचा क्या? y²। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? y³ / 3 0 to 2a। ठीक है, हो गया। ओके, 1/4a
अपर लिमिट पुट करते हैं, क्या आएगा 2a होल क्यूब 8a क्यूब, नीचे 3 माइनस 0 करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे ये 4 कैंसिल, 2/3 आया, ठीक है, 4 तो कैंसिल हो गया 8 से 2 टाइम, और एक ए कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर आएगा, स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर इनटू x माइनस 3, यानी y स्क्वायर इक्वल 4x4 में, लेकिन यहाँ पे x माइनस 3 और दिख रहा है आपको ना, इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो सरक रहा है, ठीक है, x एक्सिस पे +3 पे जाएगा, -3 है तो यहाँ पे, ठीक है। चेक करने के लिए आप कैसे चेक करोगे, पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखो x को 0 करो, मतलब x को 3 करो तो y 0 आ जाएगा ना, तो पॉइंट क्या बना 3,0, तो यही इसका वर्टेक्स है। सपोज यहाँ पे 3,0, तो वो जो पैराबोला आएगा यहां से टर्न हो जाएगा, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला। और क्या कह रहा है, x इक्वल 3, यहां से लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये है x इक्वल 3, और y इक्वल 4a, y इक्वल है तो x के पैरेलल 4a, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, y इक्वल 4a। अब ये कह रहा है कि इनके बीच का एरिया चाहिए, किस किस के बीच का, पैराबोला, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का ये कॉमन एरिया हो गया, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखें, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल, लिमिट मैं y वाली ले रहा हूं, कहां से कहां तक, 0 to 4a, ठीक है, 0 to 4a, ओके। x की तो लिमिट ले, क्या x पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, हमको तो एरिया ये मिल रहा है ना। तो आगे अब देखो, अगर मैं यहां से y dx लिखूं पैराबोला के लिए, सॉरी x dy, y वाली लिमिट है ना, x dy, और ये x किसके लिए, पैराबोला के लिए, पैराबोला के इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे y की फॉर्म में। तो ये तो इतना एरिया हो गया, फिर पैराबोला से पीछे पीछे यहां तक का एरिया हो गया, लेकिन मेरे को तो ये बॉक्स, इस बॉक्स का हटाना है, बीच का चाहिए ना, तो इस पूरे में से मतलब इसमें से माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा, इसी लिमिट पर इस लाइन का, और ये लाइन कौन सी है, x इक्वल 3 है, ठीक है, तो 3 dy, ओके। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू फाइंड करो पहले, y की फॉर्म में x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है y स्क्वायर, सोल्व करना पड़ेगा, y स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 3, सॉरी 4a स्क्वायर है प्लस 3 इक्वल x, ठीक है। तो मैंने 1/4a स्क्वायर लिखा एलसीएम लेके, ऊपर आया y स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर, ओके, dy माइनस इसका क्या आएगा 3y, और लिमिट 0 to 4a, 1/4a स्क्वायर को बाहर लिखा मैंने, 0 to 4a y स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर dy बचा। यहां पे अपर लिमिट पुट करो, 4 3 से 12a, लोअर लिमिट पे तो 0 मिलेगा, खत्म कहानी। यहां से क्या आएगा, y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है 12a स्क्वायर, इसके साथ y लग जाएगा, और लिमिट 0 to 4a, ओके, और माइनस 12a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0, अपर लिमिट 4a आपको पुट करनी है, 1/4a स्क्वायर, अपर लिमिट 4a पुट करेंगे तो आएगा 4a होल क्यूब, मतलब 64a क्यूब, नीचे 3 प्लस 4a यहाँ पे पुट करो y के बदले, तो ये आएगा 48a स्क्वायर इंटू a क्यूब, और माइनस 12a। अब ये जो 1/4a स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अपॉन 4a स्क्वायर करोगे तो कैंसिल होगा 16, और a स्क्वायर कैंसिल, ओनली a, और नीचे 3 प्लस प्लस 4a स्क्वायर से डिवाइड करो तो a के बचा, और 4 से कैंसिल करोगे 12a, और माइनस 12a, ये 12a कैंसिल, क्या बचा 16/3a स्क्वायर यूनिट इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 23, इसमें आपको रफ डायग्राम बनाना है और मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो इसको 0 कर दो एक बार, और पता कर लो कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करे कि ये मोड के अंदर 0 बन जाए, मतलब 5 है ना, तो 5 पॉजिटिव +5, तो +5 पे ये v से पे बनाएगा, +5 सपोज यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं यहाँ पे मेरे को मिल गया 5,0 ये पॉइंट, ओके, और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं
क्या पुट करूं, x की वैल्यू 0 लूं तो y क्या आया, 5 आया, 5 लगभग यहां पे होगा, यानी इस शेप से आएगा, ये लाइन आने की होगी और जाएगा वो कैसे, तो इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो आप, है ना, जैसे कि मैं 7 ले रहा हूं, अगर मैं 7 या 10 ले लो, x की वैल्यू 10 पुट करूं तो 10 - 5 5, यानी x 10 y 5, 10,5 कहां पे होगा, लगभग यहां पे, तो ऐसे आप लेके जाओगे, इस फॉर्म में ये जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला x = 5, यानी कोऑर्डिनेट हो गया 5,0, तो 5,0 पे ये v शेप बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब ये कह रहा है कि 0 to 1 के लिए, 0 to 1 मतलब यहां पे 0 है, 1 लगभग यहां पे कहीं होगा, ठीक है। तो 0 to 1 के लिए इंटीग्रेशन फाइंड करना है, मतलब ये एरिया, यहां पे अगर मैं पॉइंट लाइट करूं 1,0, तो ये एरिया हो जाएगा शेडेड एरिया, इसका एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं, तो एरिया इक्वल 0 to a और फंक्शन क्या, mod x - 5 dx। अब देखो इस इंटरवल में मैं x की कोई भी वैल्यू लूं जो 0 से 1 के बीच आए और इसमें पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगी, है ना, एरिया नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको इस इंटरवल के लिए नेगेटिव साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। -0 to 1, अब इसका मोड हटा सकते हो आप, अब इसका इंटीग्रेशन x का क्या आएगा, x²/2, 5 का आएगा 5x, 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1 है तो पुट करो, और माइनस लोअर लिमिट पे 0 आ गया, ठीक है। सोल्व करो, -9/2, आगे माइनस है तो प्लस हो गया, 9/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको फंक्शन मॉडुलस से फंक्शन दे रखा है x + 3, ठीक है। तो इसके लिए भी रफ स्केच बनाना है, तो ये देख लो आप कि ये किस पॉइंट पर 0 हो रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 है ना, x में -3 है, तो -3,0 लगभग यहाँ पे कहीं होगा, -3,0, इस पॉइंट पर v शेप क्रिएट होगी, यानी इस फॉर्म में आएगा। अब वो किस, 2 पॉइंट तो कम से कम चाहिए ना, और इधर जाएगा तो भी 2 पॉइंट चाहिए, तो ये जो v शेप के लिए जो पीक बनेगी वो मेरे को मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं क्या लूं, सपोज 10 लेता हूं, 5 लेता हूं, 6 लेता हूं, कुछ भी ले लूं, मैं 6 ले रहा हूं, 6 अगर मैं x की वैल्यू ले रहा हूं तो 6 पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, x 6 y 9, x + 6 और y 9, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर लो, जाने वाली लाइन आ गई है, आने वाली देखो। अब अगर मैं x की वैल्यू, इधर नेगेटिव x है ना, x की वैल्यू मैं क्या लूं, सपोज -3 ले रहा हूं, ले लिया, ये तो -6 ले लो, -6 अगर मैं x लेता हूं तो y क्या आएगा, -6 + 3, -3 बाहर आएगा तो +3, यानी -6 पे +3, x -6 यहां पे कहीं होगा और +3 यहां पे कहीं होगा, तो आने वाली लाइन ये है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ओके। अच्छा, इंटरवल क्या है, -6 to 0, ये -6 था ना, -6,0, -6 से और 0 तक का एरिया हमको फाइंड करना है x पे लिमिट क्या है, -6 से 0, यानी ये एरिया हमको चाहिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें, -6 से 3 तक फाइंड करना है, +3 से 0 तक फाइंड करना है, ठीक है। -6 से -3 तक और -3 से 0 तक। रिक्वायर्ड एरिया -6 to -3 और y dx प्लस -6 से -3 हो गया, -3 से 0, -3 से 0 y dx। अब इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस को आगे मल्टीप्लाई करवा दो, -6 to -3 और फंक्शन वही लिखो क्योंकि मैं माइनस मल्टीप्लाई कर चुका हूं। और इस इंटरवल में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो एज इट इज लिखो आप, लिमिट -3 to 0 y क्या है, x + 3, ठीक है, dx माइनस एज इट इज इसका क्या आएगा, x²/2 प्लस इसका आएगा 3x, -6 to -3 प्लस वहां पे क्या, x²/2 प्लस 3x, लिमिट -3 to 0, अपर लिमिट पुट करो -3, तो क्या मिलेगा, माइनस एज इट इज ये आएगा 9/2 और -9, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, 0 नहीं सॉरी 6, -6 यहां पे पुट करोगे -18 और यहां पे पुट करोगे तो
36/2 प्लस 18 माइनस 18 0, खत्म कहानी लोअर लिमिट की। ठीक है, प्लस प्लस 0 पुट करो 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट -3 पुट करो, -3 पुट करेंगे तो यही तो है ऊपर वाला, ये लिख दो चीटिंग करके। ये कितना सोल्व करो, -9/2, ये भी -9/2, आगे माइनस है तो +9/2, आगे माइनस है तो ये भी बन जाएगा +9/2। सोल्व करो, कितना आया 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें आपको ये फंक्शन दे रखा है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन पे अलग अलग आपको फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, और 0 to 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है और इसका जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताना है ग्राफ में। ठीक है, देखो तो ग्राफ में कैसे इसको प्लॉट करें, इसके लिए तो अलग अलग फंक्शन है ना, तो टेबल बनाना उचित रहेगा। एक्स और वाई, अभी तक टेबल की जरूरत नहीं थी, अब बनानी पड़ेगी, है ना। कोई बात नहीं, जब तक बच्चा जाए बच लिया करो टेबल से। कहां तक, लिमिट 4 तक है ना, तो 0 to 4 तक 0 1 2 3 और 4 सारी वैल्यू आ जाएंगी, पता लग जाएगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि x की वैल्यू अगर आप 2 या 2 से कम ले रहे हो ना, तो इसमें पुट करो ऊपर वाले में। तो 2 से कम, अब 2 से कम क्या, मैं 0 ले रहा हूं जो कि 2 से कम है, तो ऊपर वाला फंक्शन। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो नेगेटिव आएगा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 लिया मैंने, वैसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, तो सोल्व करके देख लो आप, अपने आप पता लग जाएगा। 0 -2 मोड के अंदर है तो +2, 2 + 2 4, 1 पुट करो, 1 - 2 -1 12 है, +1 1 + 2 3, 2 पुट करो, 0 + 2 2, 2 पे 2, 3 पुट किसमें करें, 3 पुट इसमें करना है। क्यों, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्शन क्या रखा है, x > 2, यानी जब भी आप 2 से बड़ी वैल्यू लो तो इसमें पुट करो। 3 पुट करो यहाँ पे, 3 स्क्वायर 9 - 2 7, 4 पुट करो, 4 स्क्वायर 16 - 2 14। ठीक है, बना दो इससे टेबल, टेबल आ गई है, ग्राफ बनाना है। 0 4 x 0 y 4, अच्छा ये y पे तो बहुत बड़ा जा रहा है, 14 तक जा रहा है ना, तो एज्यूम कर लेना आप, है ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, एज्यूम करना आपको अच्छे से आता है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो ना अपने काम का ना। 0 to 4 ये 1 2 3 4 5, और x 0 y 4 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉइंट बचेगा 14, उसको एज्यूम कर ही सकते हैं हम, है ना। x 0 y 4 यहाँ पे, x 1 y 3 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे, 3 7 x 3 y 7 यहाँ पे, और 4 पे कितना 14 होगा कहीं 14। ठीक है, तो एक तो ये लाइन आई, फिर यहाँ से टर्न हो गई है इस 4 में। ठीक है, अच्छा बाउंडेशन क्या है, 0 to 4, 0 यहां से, और 4 पे आउटपुट क्या मिला यहां तक 14 तक, तो इसको डॉटेड कर लो, मतलब इसके बीच का एरिया हमको फाइंड करना है। इधर से जा, टाइम हो गया ट्यूशन का, ये पोर्शन, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एरिया कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए देखो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल, अच्छा अब देखो मैं ले रहा हूं 2 तक, पहले 0 to 2 इस पोर्शन में। ठीक है, 0 to 2, 0 से 2 के लिए ऊपर वाला फंक्शन, है ना। अब 0 से 2 के लिए मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मेरे को, नेगेटिव मिलेगी तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -x + 2 यानी 4 - x dx प्लस 2 to 4, 2 to 4 2 से बड़ा ये वाला, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है इस इंटरवल में, dx। अब इनका इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा 4x - x²/2, 0 to 2 ये 2 है, प्लस यहाँ पे मिलेगा x³/3 - 2x, 2 to 4, अपर लिमिट 2 पुट करो, 4 2 = 8 -2² 4/2 2, प्लस 0 पे तो खत्म कहानी इसकी, 4 पुट करो, 64/3 -8, 2 पुट करो, 2³
माइनस लोअर लिमिट 2 क्यूब 8/3 और -4, ठीक है। ये कितना आया 6 आया, स्पेस कितने है काफी है 6 और ये -8 और ये माइनस +4। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट 64 - 8 कितना 56 56/3 10 - 8 2 + 56/3। अब इसको सोल्व करो 3 2 जा 6 6 प्लस करो 62/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। चैप्टर नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट।